पिछले 2 हफ्तों से जारी जंग के बीच इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, तो वहीं बिजली आपूर्ति ठप होने से इंक्यूबेटर में रखे 130 शिशुओं के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हमास के हमले से बौखलाया इजराइल चुन चुनकर बदला ले रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोमवार को ऐलान किया कि हमास को जड़ से मिटा देंगे। इजराइल अब गाजा पर हर तरफ से हवाई हमले करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास को खत्म करने की कसम खाई है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए वो जल, जमीन और आसमान से हमला करेगी। लेकिन देश के हालात युद्ध राजनीति से दूर गाजा के अल अक्सा अस्पताल में इंक्यूबेटर में लेटे 100 से ज्यादा नवजात बच्चों की जान पर भी बनाई है। दरअसल यहां अस्पताल में जनरेटर से बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ डीजल का भंडार कम होता जा रहा है और धीरे धीरे शिशुओं के साथ ही सैकड़ों मरीजों के जीवन की चिंता भी बढ़ते जा रही है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जारी जंग में गाजा पट्टी के लाखों निर्दोष पिस रहे हैं। यहाँ कई अस्पतालों में समय से पूर्व पैदा हुए 130 बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा गया है। उनकी सांसें बिजली आपूर्ति पर ही टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद इजरायली सेना ने 2 हफ्तों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर वहां की बिजली, पानी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाई हुई है। हालांकि राहत सामग्री की कुछ आपूर्ति शुरू हुई है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। तो वहीं सामग्री में डीजल और पेट्रोल नहीं है। इसके चलते गाजा के अस्पतालों में जनरेटर नहीं चल पा रहे हैं। इससे एम्बुलेंस सेवा जारी रखने में दिक्कतें आ रही हैं। युद्ध के बीच ये स्थिति इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि गाजा में इजरायली बमबारी में हर दिन सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं। यहाँ पर घायलों का आंकड़ा 15,273 तक पहुँच चुका है, लेकिन इन घायलों के इलाज में कई दिक्कतें आ रही हैं। घायलों को जिन अस्पतालों में लाया जा रहा है, वहाँ पर बिजली, पानी, दवाओं और उपकरणों की पहले से ही भारी किल्लत है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में भीषण मानवीय आपदा का खतरा भी जताया है। खंडहर हो चुके शहर के मलबे में बाहर निकलने के इंतजार में कई सांसें थम चुकी हैं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए संसाधन भी कम हैं और डर अपनी जान बचाने का भी है। ऐसे में महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ चला है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री गाजा में बड़े हमले की तैयारी में हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इटली के नेताओं ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ इजराइल के अधिकार का समर्थन किया है। हालांकि इसके साथ ही इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह दोहराया है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।